सबके बीच में हमारे इस मंच पर आदरणीय हमारे संगठन महामंत्री अशोक कौल जी हमारे बीच में आ चुके हैं। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। हम सबके बीच में हमारे ईस्ट के विधायक युद्धवीर सेठी जी जो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, इनके लिए भी तालियां। हमारे बीच में हमारे जनरल सेक्रेटरी बलदेव सिंह बलोरिया जो पूर्व में डिप्टी मेयर रहे हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। यशपाल वर्मा जी जो हमारे इस वक्त हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो नियुक्त हुए हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। सुजेश गुप्ता जी जो हमारे जम्मू वेस्ट से जिला अध्यक्ष हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे कैप्टन जी रमेश जी, इनके लिए भी जो पूर्व में सुंदरबनी से भी जिला अध्यक्ष रहे हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और हमारे जो नवनियुक्त ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष बने जचारू, जिन्होंने पूर्व में जो इतना काम करके दिया है कि पार्टी को दोबारा इनको जो है अध्यक्ष बनाने पर इनको नियुक्त किया है, मैं जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करता हूँ। मैं अब अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ कि माननीय अशोक कौल जी को पगड़ी पहनाकर इनका स्वागत करें। जोरदार तालियां नहीं रुकनी चाहिए। स्वागत इतना करना जो अध्यक्ष करने, स्वागत हमारा कर रहे हैं। जोरदार तालियां। अब मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि इनको पगड़ी पहनाकर इनका स्वागत करें। जोरदार तालियां। अब मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि हमारे इसके जो विधायक है, जो चारों विधायक, उनको भी पगड़ी पहनाकर उनका भी स्वागत करें। जोरदार तालियां। अब मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि वो हमारे बलदेव जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको भी पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां बलदेव जी को। हमारे पूर्व में रहे नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर यशपाल वर्मा जी, इनको भी सम्मानित करें। जोरदार तालियां। हमारे सीनियर नेता यशपाल वर्मा जी। डॉक्टर रमेश जी के लिए भी जोरदार तालियां। अब हमारे बीच में गोपाल महाजन जी आए हैं, महामंत्री प्रदेश, इनको भी पगड़ी पहनाकर इनका भी स्वागत करें। अब मैं रामपाल जी से निवेदन करता हूं कि हमारे सुनील प्रजापति जी को पगड़ी पहनाकर इनको भी सम्मानित करें। पूर्व में अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा। अब मैं रामपाल जी से निवेदन करता हूं कि हमारे बीच में जम्मू वेस्ट से हमारे जिला अध्यक्ष सुजेश गुप्ता जी, इनको भी पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। जिला जम्मू से जोरदार तालियां। धन्यवाद। धन्यवाद सनी जी। आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण ओबीसी मोर्चा के हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्मज्योत सत्ती जी के इस पदभार ग्रहण और एवं स्वागत कार्यक्रम में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के महामंत्री
आदरणीय मेरे बड़े भाई बलदेव राज जी, बलदेव भलोरिया साहब, यशपाल वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जम्मू जिला के अध्यक्ष हमारे राजेश गुप्ता साहब, भीमराव अंबेडकर जी, हमारे भीमराव अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी। आज मंच पे सीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन मंत्री, हमारे आदरणीय पूजनीय श्रीमान अशोक गोल जी, इनके साथ आज के इस कार्यक्रम के हमारे दूल्हा नवनियुक्त हमारे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान ब्रह्मजोत जी, हमारे पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के दोनों महामंत्री मेरे छोटे भाई श्रीमान बलदेव भलोरिया जी, श्रीमान गोपाल महाजन जी, वाइस प्रेसिडेंट के नाते और आपके ओबीसी के अपने नेता श्रीमान यशपाल वर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के इस जिले से ब्रह्मजोत जी आते हैं, हमारा जम्मू जिला, उसके आज के हमारे अध्यक्ष श्रीमान एडवोकेट राजेश जी, पिछले 3 वर्षों में जिन्होंने कार्य किया, हमारे ओबीसी मोर्चा के पूर्व मेरे अध्यक्ष और वर्तमान में ओबीसी के लीडर श्रीमान सुनील प्रजापति जी। वट वृक्ष बनी है तो इसका यही कारण है ये कि पार्टी किसी परिवारवाद के साथ नहीं चलती, अपितु सबको साथ लेके चलती है। समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलना। जब पार्टी का विकास होता है तो लगता था कि शायद कोई वर्ग वंचित ना रह जाए, इसलिए युवाओं के अंदर काम किस प्रकार से भली भांति से जाए, युवा मोर्चा की स्थापना की गई। महिलाओं के साथ किस प्रकार समाज के अंदर रह के भारतीय जनता पार्टी काम कर सके, इसलिए महिला मोर्चा की स्थापना हुई। इसी प्रकार एससी समाज, एसटी समाज, इसी प्रकार से माइनॉरिटी समाज कि मुस्लिम भाई, सिख भाई, जैन भाई पीछे न रह सके, इसकी भी व्यवस्था की और उसी प्रकार ओबीसी समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी शायना बशायना जुड़ी रहे। और इसलिए ओबीसी समाज, ओबीसी मोर्चा का जो निर्णय लिया गया, आज उसी के कारण जिस प्रकार यशपाल जी कह रहे थे, पूरे देश भर के अंदर आज अगर ओबीसी किसी के साथ जुड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। नरेंद्र भाई मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे, जिन्होंने 3 साल का कार्यकाल गुजरात के अंदर सीएम के नाते और अब तीसरी हैट्रिक उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के नाते मारी, वो भी हमारे ओबीसी समाज से आते हैं। एक बड़ी हम कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर हम ओबीसी को देखें, पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीति के अंदर जो आरक्षण दिया, जो कॉर्पोरेशन पंचायतों के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अब ओबीसी का व्यक्ति भी एससी समाज की तरह, महिला समाज की तरह जो आरक्षण उनको मिलता है, ओबीसी समाज का व्यक्ति भी कॉर्पोरेशन और कमेटियों के अंदर इलेक्शन लड़ सकेगा। भीमराव अम्बेडकर जी, धन्यवाद, शुक्रिया। इलेक्शन में जो उन्होंने काम किए उसका रिवार्ड है कि आज एक बार फिर से ओबीसी मोर्चा के वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। मैं भी अपनी तरफ से और आप सबकी ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ हम सब लोग जो अपेक्षा हमारे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष से करते हैं, पार्टी जो अपेक्षा इनसे करती है, उसको आने वाले समय में, जिस प्रकार से आने वाले समय में यशपाल जी के बता रहे थे कि आने वाले समय में चुनाव हो सकते हैं, डीडीसी के चुनाव हो सकते हैं, पंच सरपंच के चुनाव हो सकते हैं और कारपोरेशन के चुनाव हो सकते हैं, उसके लिए भी ओबीसी मोर्चा का एक बहुत बड़ा रोल हमेशा ही इलेक्शन में रहता है। पिछले जब भी चुनाव हुए तो ओबीसी मोर्चा ने बेहतरीन तरीके में उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म करा। लेकिन इस बार का जो आने वाला जो समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। बहुत अपेक्षा हम सबसे है, एक एक कार्यकर्ता से है, लेकिन ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं से बहुत बड़ी अपेक्षा है, क्योंकि हम सब लोग ये जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश समाज के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, आने वाले समय के लिए किस प्रकार से ये काम हमारा और बढ़े और हमारा देश, हमारा
भारतवर्ष जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में आने वाले समय और मजबूत हो और पूरी दुनिया में जो वर्चस्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतवर्ष का बनाया वो वर्चस्व बना रहे। और एक बार फिर से मैं आप सबकी ओर से और आदरणीय हमारे संगठन मंत्री साहब भी यहाँ पर बैठे हैं जिनका मार्गदर्शन हम सबको मिलने वाला है, पूरी जो प्रदेश की टीम यहाँ पर बैठी है, मैं अपनी ओर से भी ब्रह्मज्योत सत्ती जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ हम सब लोग मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ब्रह्मज्योत सत्ती जी को भी अगले टेन्योर के लिए बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि इनका टेन्योर अच्छा रहेगा और पार्टी इनके नेतृत्व में ओबीसी मोर्चा जो है, ओबीसी समाज जो है वो आगे बढ़ेगा। ये जानकारी नहीं थी कि हमारे बहुत ही सीनियर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुंदरबनी से आते हैं श्रीमान रमेश जी, उन्होंने अपने आशीर्वचन ब्रह्मज्योत सत्ती जी को दे दिए हैं। रमेश जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं और वहां के अध्यक्ष भी रहे। हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान यशपाल वर्मा जी, हमारे पार्टी के दोनों महामंत्री श्रीमान गोपाल जी, श्रीमान बलदेव भदौरिया जी, विशेषकर आज इस कार्यक्रम में जिनके लिए आप आए हैं, ओबीसी मोर्चे के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री ब्रह्मज्योत सत्ती जी, ओबीसी मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान सुनील प्रजापति जी, हमारे इस जिला के वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान राजेश जी, हमारे पार्टी के कोषाध्यक्ष जो अभी भी आए और ऊपर मंच पर आए हैं, ऐसे हमारे कोषाध्यक्ष जी और यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत बड़ी संख्या में आप हमारे ब्रह्मज्योत सत्ती जी को आज यहाँ आए हैं उनकी ताजपोशी करने के लिए, उनको बधाई देने के लिए। आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी हर फील्ड में काम करती है। सबका साथ सबका विकास का नारा हमारे मोदी जी ने दिया है। हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी संगठन होना चाहिए। सर्वव्यापी होता है कि सब कोनों में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो। सर्वस्पर्शी होता है कि सभी वर्गों में भारतीय जनता पार्टी की पकड़। पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने 7 मोर्चे बनाए। युवा मोर्चा और महिला मोर्चा तो हर जगह है, लेकिन बाकी 5 मोर्चे जो है ये जाति मोर्चे। उसमें एससी जाति मोर्चा है, ओबीसी जाति मोर्चा है, एसटी जाति मोर्चा है, माइनॉरिटी जाति मोर्चा है और एक किसान मोर्चा है जो अर्बन में नहीं है, रूरल। लेकिन महिला मोर्चा और युवा मोर्चा ये सब जगह, इसलिए सभी क्षेत्रों में काम करना, सर्वस्पर्शी पार्टी को बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी। और अब भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को एक आइडेंटिटी दी और रिजर्वेशन 8%। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने ये किया है। अभी आपने देखा जब सरकार बनी तो सरकार के उस पार्टी के एमपी
ने चीफ मिनिस्टर के डेरे के बाहर धरना दे दिया। धरना किस लिए दे दिया कि आप रिजर्वेशन पॉलिसी फिर से रिकंसिडर करिए। आगा रहुल्ला चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस पर धरना देंगे और जो कुछ तथाकथित लोग इसका विरोध कर रहे थे उन सबको लेकर उसने धरना दी और उसके बाद उन्होंने कमेटी बनाई। क्या कमेटी ओबीसी की रिजर्वेशन कम करेगी? आप सबका वेलकम करता हूं कि आपने इतनी बड़ी संख्या में आपने हमारे प्रभुजोत शक्ति जी को, उसको पार्टी ने स्टेट का ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया और पार्टी ने यशपाल वर्मा जी को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया। इनके स्वागत के लिए आप लोग यहाँ आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने मेरी बात सुनी, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय शोकोल जी। अब मैं अध्यक्ष रमजोत सत्ती जी, मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि वो आए। सबका धन्यवाद। रमजोत सत्ती जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मंच पर बैठे हुए हमारे जो भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं की जो बैकबोन है, ऐसे हमारे संगठन महामंत्री माननीय श्री शोकोल जी और उनके साथ हमारे जम्मू ईस्ट के विधायक, जिनका जोश आपने कल सोशल मीडिया में भी बहुत देखा होगा, जो अपने कार्यकर्ताओं अपने लोगों के लिए लड़ते रहते हैं, ऐसे हमारे माननीय विधायक श्री बृजबीर शेट्टी जी और हमारे दोनों महामंत्री प्रदेश के बनोरिया जी और गोपाल जी और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में एक पहली बार ओबीसी का चेहरा प्रदेश टीम में आया है, ऐसे हमारे यशपाल वर्मा जी और हमारे साथ कैप्टन रमेश लाल जी। जैसे अशोक जी ने बताया कि काफी मैं इनके साथ जब ओबीसी मोर्चा नहीं होता था उस वक्त ये सेल होता था, तो मैं इनके साथ लोगों को कन्वीनर रहा हूँ इनके साथ सेल में, और हमारे अध्यक्ष सत जी सेलों के इंचार्ज होते थे, तो उनका मार्गदर्शन भी मुझे हमेशा मिलता रहा, हमारे साथ रहे। और हमारे प्रदेश के भाजपा के कोषाध्यक्ष बड़े भाई प्रभात सिंह जी, जब बचपन में छोटे होते थे तो ये कहते मेरे को उधर संघ या शाखा लगती थी, ऐसे बाहर ले जाते थे गाते उठाते। और हमारे इस जिला के अध्यक्ष भाई अपने रजेश गुप्ता जी और मेरे साथ मेरे छोटा भाई जो पहले यहाँ ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष। सबसे पहले मैं अपने संगठन, अपने जो प्रदेश नेतृत्व है, जो प्रदेश के माननीय नेता हैं, उन सब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे दूसरी बार ओबीसी मोर्चा की जिम्मेदारी दी। इसके साथ ही मैं आप सबका दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं कि आप इतनी दूर से मुझे प्यार देने के लिए यहाँ पर आए। मैं इसलिए आपका बारंबार अभिनंदन करता हूँ। और इसलिए बोला कि कहीं श्रीनगर से भी आए, जम्मू कश्मीर के हर जिले से आए, बड़ी बसोली से आए, डोडा से भी यहाँ से आए, रामनगर से, उधमपुर से, पुंछ, रजौरी, मतलब हर जगह से, उधमपुर, हाँ कठुआ से भी आए हैं, कठुआ, सांबा, हीरानगर। तो आपके महामंत्री जी ने पहले बोला कि भैया मेरे सारे आदमी आए कठुआ वाले,
तो आपका सबका अभिनंदन करता हूँ। और अभी कार्यभार संभाला ही है, तो हमारे जो पहले वक्ता थे ओबीसी मोर्चा के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरह बताया, मैं उस बारे में नहीं जाऊंगा। पर इतना अपने जो हमारे प्रदेश का नेतृत्व है यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनको इतना जरूर यकीन दिलाता हूँ कि पहले भी आपने मेरे कार्य को देखा है। उस वक्त कोरोना काल में जब ओबीसी मोर्चा पूरे प्रदेश में हर जिले में पहुंचा, हर घर में पहुंचा था, उस वक्त भी हमने लोगों की मदद की। और आने वाले समय पर उससे बढ़कर भी हम ज्यादा काम करके बताएंगे। इन्हीं में से कई प्रदेश के नेता बनेंगे, कई जिला के नेता बनेंगे और कई मंडलों में जाएंगे। तो इसमें यहीं पे बैठे हुए हैं, कहीं यहाँ पे नहीं पहुंच पाए। उदयपुर से मुझे फोन आया था कि कुछ लोगों को पता नहीं पानी शानी आ गया था, एक गाड़ी उधर रह गई थी, वो आ रहे थे बात से। तो इसलिए आज मैं नहीं यहाँ कैथोल में अपने प्रदेश का, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आपने अपना समय निकालकर यहाँ पर आए, और आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, फिर बारम्बार शुक्रिया अदा करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।